तो दोस्तों आर्ट बालाजी पर एक नया टॉर्चर यानी कि एक नई वेब सीरीज आ चुकी है जिसका नाम है पंचबीट। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी वेब सीरीज का रिव्यू करेंगे, साथ ही बात करेंगे कि क्या यह वेब सीरीज सहन करने लायक है या फिर नहीं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, चर्चा बुरानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों कुछ वेब सीरीजें ऐसी होती है जिन्हें देखने के बाद मन से एक आवाज़ निकलती है कि आखिर क्यों ऐसी वेब सीरीज बनाई गई है। साथ ही मन से ये आवाज़ भी आती है कि चलो ठीक है, उन्होंने बनाया तो बनाया, लेकिन हमने आखिर इसे देखा ही क्यों। और ऐसा कुछ आप फील करेंगे पंचबीट को देखने के बाद। दोस्तों रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर पंचबीट नाम की वेब सीरीज बनाई कैसे गई है। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा पतीला लिया, उसके अंदर डाल दी स्टूडेंट ऑफ द ईयर की स्क्रिप्ट, उसके अंदर डाल दी यारिया मूवी की स्क्रिप्ट, ऊपर से डाल दी ब्रदर्स मूवी की स्क्रिप्ट। जब इन तीनों की स्क्रिप्ट कम पड़ गई तो ऊपर से डाल दिया करीब 550 ग्राम के आसपास चूतियापा, और बस बन गई एक बकवास सी वायद वेब सीरीज जिसका नाम है पंचबीट। वेल दोस्तों, इस सीरीज की कहानी के बारे में बात क्या करूं, क्योंकि इस सीरीज के अंदर कहानी है ही नहीं। मतलब यहाँ पर एक रईसों का बहुत बड़ा स्कूल दिखाया है जिसका नाम है रोजवुड, जहाँ पर बड़े बड़े रईस बच्चों की औलादे ही पढ़ती है। और यहाँ पर एंट्री होती है राहत यानी कि प्रियांक शर्मा की। राहत गरीब स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनकी शक्ल, उनकी बॉडी, कहीं से भी वे गरीब तो लगते ही नहीं हैं। अब ये गरीब स्कूल के बाकी बच्चे अमीर, तो झड़प तो होनी है। साथ ही राहत एक ट्रस्टी राजवीर चौधरी के नाजाद बेटे होते हैं। तो इस कारण से राजवीर के जो बेटे हैं रणवीर चौधरी, जिसका कैरेक्टर पोर्ट्रेट किया है सिद्धांत शर्मा ने, वो भी राहत को पसंद नहीं करता है। तो इन्हीं 4-5 चीज़ों को इस वेब सीरीज में बिल्कुल इम्प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है। अब दोस्तों बात करूँ स्क्रीन प्ले की, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि यहाँ पर स्क्रीन प्ले सस्ते नशे कर लिखा गया है, क्योंकि इतना वायद स्क्रीन प्ले सस्ते नशों का ही परिणाम है। सीरीज की कहानी और स्क्रीन प्ले लिखा है मास्टरमाइंड विकास गुप्ता और भावना चोपड़ा ने, जो कि वाहियात है, 2 कौड़ी का है, बकवास है और हमारे सरों में दर्द कर देता है। अब दोस्तों बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो यार कितनी घटिया परफॉर्मेंस दी है हर किसी ने। मतलब यार इस वेब सीरीज के अंदर हर्षिता गौर को लिया गया है, जिन्होंने साडा अड्डा के अंदर कमाल की एक्टिंग की थी, मिर्जापुर के अंदर भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की थी, और यहाँ पर उन्हें बिल्कुल पूरी तरीके से वेस्ट ही किया गया है। सिद्धांत शर्मा और प्रियांक शर्मा की शक्लें काफ़ी अच्छी है, बॉडी काफ़ी अच्छी है, लेकिन भाई लोगों आप दोनों को ही एक्टिंग का ए भी नहीं आता है। मतलब इस पूरी वेब सीरीज के अंदर प्रियांक शर्मा का केवल एक ही एक्सप्रेशन था, और वो ये था बस। इसके अलावा प्रियांक शर्मा ने पूरी वेब सीरीज के अंदर एक भी एक्सप्रेशन नहीं दिया है। वो पूरी वेब सीरीज के अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह खड़े हैं और बस खड़े ही हैं। सिद्धांत शर्मा की एक्टिंग भी इसके अंदर काफ़ी एवरेज है, काफ़ी पुअर है। वेल दोस्तों, इस वेब सीरीज का सबसे बड़ा लूप होल ये है कि इस वेब सीरीज के अंदर हमें एक स्कूल देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको देखकर ऐसा फील होता है कि ये सब के सब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं। मतलब यार पूरे स्कूल के अंदर कोई बच्चा लगता ही नहीं है, बड़ा लगता है। चाहे आप प्रियांक शर्मा को लीजिए, सिद्धार्थ शर्मा को लीजिए, हर्षिता गौर को लीजिए, सबके सब काफ़ी बड़े बड़े लगते हैं। एंड यार कैन यू इमेजिन कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके 6 पैक्स है, 8 पैक्स है, वैक्स की भी बॉडी है, वैक्स की भी चेस्ट है। मतलब सीरियसली, मतलब यार जब हम स्कूल में थे ना, तब हमारे चेहरे इतने से थे, और हमारे बाइसेप तो अभी भी अच्छे नहीं है। एंड साथ ही जिस तरीके का एटमॉस्फेयर स्कूल के अंदर दिखा गया है वो भी स्कूल जैसा है ही नहीं। उससे देख ऐसा लगता है कि हम किसी कॉलेज को देख रहे हैं। स्कूल के अंदर सरेआम चुम्मा चाटियाँ हो रही है, बच्चे पार्टीज के अंदर दारू पी रहे हैं। आपने कौन सा ऐसा स्कूल देखा है जहाँ पर ऐसी हरकतें होती है। साथ ही दोस्तों जिस तरीके से इस वेब सीरीज के अंदर पार्टीज के अंदर लड़कियां बिकनी के अंदर देखने को मिलती है, उसे देखने के बाद मैंने सोचा यार ऐसी स्कूल एक होती कहाँ पर है। मतलब इंडिया में तो ऐसी स्कूल होती नहीं है। स्कूल को छोड़िए, ऐसा तो माहौल हमें कॉलेज के अंदर भी देखने को नहीं मिलता है। तो फिर डायरेक्टर साहब की सोच आखिर इतनी दूर तक पहुँच कैसे गई। इस सीरीज का सबसे मेन लूप होल है इसकी राइटिंग। मतलब आई गेस आर्ट बालाजी के पास कोई कहानी थी नहीं, और शायद विकास गुप्ता उन्हें फोर्स कर रहे थे कि आप प्रियांक शर्मा और सिद्धार्थ शर्मा को लेकर एक वेब सीरीज बनाइए। और शायद इसी फोर्स के कारण से आर्ट बालाजी ने 3-4 पिक्चरों की कहानियों को लिया, उनकी बनाई खिचड़ी और हमारे सामने परोस दी पंचबीट। मतलब इस सीरीज के सेंटर के अंदर कोई कहानी नहीं है, आसपास 4-5 सब प्लॉट चलते रहते हैं, वो भी कन्विंसिंग नहीं है। और जिस तरीके से सीरीज का एंड होता है, ओ माई गॉड, क्या वाहियात तरीके से सीरीज को एंड किया गया है। एक प्रॉपर एंड भी हमें एंड के अंदर देखने को नहीं मिलता है। एक एपिसोड के अंदर बैकग्राउंड के अंदर पंचबीट का जो रैप चलता है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वेल दोस्तों, ओवरऑल बात करूँ पंचबीट वेब सीरीज की,
तो ये वेब सीरीज एक हाफ बेक्ड वेब सीरीज है जिसके अंदर देखने लायक कुछ भी नहीं है। खराब कहानी, खराब एक्टिंग, खराब स्क्रीन प्ले इस वेब सीरीज को पूरी तरीके से खराब बनाता है। तो इसी कारण से ये वेब सीरीज मैं तो किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा। बट हाँ, फिर भी अगर आप सभी में सहन शक्ति है और आप प्रियांक शर्मा के फैन हैं तो आप इस वेब सीरीज को देखिएगा, लेकिन साथ में डिसिप्लिन की गोलियां भी रखिएगा, क्योंकि ये वेब सीरीज आपके सिर को सिर दर्द से फाड़ देगी। एंड यस, अगर आपको किसी से रिवेंज लेना है या बदला लेना है तो आप उसे ये वेब सीरीज जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये वेब सीरीज किसी टॉर्चर से कम नहीं है। तो दोस्तों, हर चीज़ को एनालाइज करने के बाद मैं इसे दे रहा हूँ 1 आउट ऑफ 10। दोस्तों, इसे देखने के बाद मैंने ये फील किया कि आजकल ये प्रोपेगेंडा सा बन गया है कि चाहे कहानी हो ना हो, प्लॉट हो या ना हो, वेब सीरीज के अंदर न्यूडिटी तो होनी ही होनी चाहिए। इवन पहले एपिसोड के अंदर एक लड़के की एस भी हमें इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलती है। कैन यू इमेजिन कि ये चीज़ भी दिखाई गई है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू अल्ट बालाजी की नई वेब सीरीज पंच बीट पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने वेब सीरीज देख ली है तो आपको ये वेब सीरीज कितनी बुरी लगी वो मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों, अगर आपने वेब सीरीज अब तक नहीं देखी है तो यार ऐसे सस्ते जहर से दूरी रहिए। तो दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।